Hello student, welcome to online class and welcome to your new class, class 8th. I am your SST teacher. Today's we will start SST part geography and chapter 1 resources. Resources क्या है? Resources होता है, हिंदी में resources को बोलते हैं संसाधन. इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज होते क्या है, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स. मतलब कोई भी वस्तु जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करे, पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. लुक्ड अराउंड यू एंड ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्स. आप अपने घर में या कहीं भी अपने क्लासरूम में अपने चारों ओर देखें और अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें. आप करें अपने चारों तरफ क्या बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. द वाटर यू ड्रिंक, जैसे वाटर है उसको वो किस तरह से रिसोर्सेज है कि वो हमें ड्रिंक के लिए क्या है, उसकी नीड है. एंड वॉशिंग क्लोथ के लिए भी वाटर की नीड है. ठीक है. कुकिंग द फूड, उसके लिए भी क्या है, हमें वाटर की नीड है. व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हैं तो क्या करते हैं, आप वाटर पीते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज्ड इन हाउस, क्लासरूम, योर मोबाइल फ़ोन एंड योर कंप्यूटर, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड है. और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारी नीड को क्या करती है, पूरा करती है. द बस you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. जैसे बस है, बस भी क्या है, एक रिसोर्सेज है. कैसे? क्योंकि यह हमें हमारे स्कूल से घर छोड़ने में, घर से स्कूल आने में क्या है, हमारी हेल्प करती है, हमारे लिए एक संसाधन बनती है. दूसरी हमारी टेक्स्ट बुक है जिससे हम क्या है, सारी नॉलेज गेन करते हैं. कोई भी टेक्स्ट बुक है, साइंस की टेक्स्ट बुक है, मैथ की है, इंग्लिश की है, एसएस की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, कोई भी टेक्स्ट बुक है क्या है, उससे हमें क्या है, नॉलेज, उसको हम क्या है अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या है, स्टडी मिले, जानकारी मिल सके. एंड ऑल आर थिंग्स आर रिसोर्सेज, यह सब चीज़ें क्या है, एक रिसोर्स है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बस एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. जो वाटर, इलेक्ट्रिक, ये सब क्या है, कॉमन रिसोर्स है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, हम अपने लिए यूज़ करते हैं. सो दे हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है, जो हम इनको क्या है, इनका यूज़ करते हैं. यूटिलिटी होता है यूज़ करना. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं. इस व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट आर सस्टेंस ए रिसोर्स. जो भी हम चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं वो चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है. हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है. इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे चैप्टर में कि कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स कैसे बनती है. दैट द थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू. कोई भी जो चीज़ है, वस्तु है, वो अपने इम्पोर्टेंस के कारण एक रिसोर्स बनती है. इट्स यूज यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू. हम जो उसकी यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उससे हमें क्या है, एक वैल्यू मिलती है. ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू. जितने भी रिसोर्स क्या है, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है या उनका कुछ ना कुछ महत्व हमारी लाइफ में होता है. और वैल्यू का मीनिंग क्या है, वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मीन्स क्या है, वर्थ, मतलब जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं. सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ जो रिसोर्सेज होती है उनकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है.
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव कैन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे मेटल है और क्या है, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। कैसे? जैसे गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, मेटल से मेटल होता है और इन सब की क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इनको हम क्या है, खरीदते हैं। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, और जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप होता है, कोई भी पार्क, ब्यूटीफुल पार्क है जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, लेकिन उसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, लेकिन यह दोनों क्या है, ह्यूमन नीड्स को क्या है, सेटिस्फाइड करते हैं, पूरी करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो टाइम के साथ होती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है या कोई भी पेरेंट्स है, वो क्या है, घर में एक होम रेमेडी बनाते हैं, उपचार के लिए एक दवाई बनाते हैं, लेकिन अब आज क्या है, उसकी इकोनॉमिकली में कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट if they are patent and sold by a medical firm tomorrow, they could become इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, परंतु यदि वह कल अपना अधिकार जताए, पेटेंट होता है जो चीज़ हमने बनाई है या हमारा आइडिया है या हमने उसको इन्वेंशन किया है, अगर हम उसको कल क्या है, बेचते हैं, तो कल क्या है, उसकी भी क्या हो जाएगी, उस दवाई की भी इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिसोर्स के, जो क्या है, चेंज सब्सटेंस टू रिसोर्स, जो कि हमारे रिसोर्स में क्या हो जाता है, सब्सटेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, यह दोनों ही क्या है, मनुष्य की ह्यूमन बीइंग की क्या है, नीड्स से रिलेटेड है, उनकी ज़रूरतों से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी भी और टाइम भी। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, मानव भी क्या है, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इट्स देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। अब मानव किस तरह से रिसोर्स है, जो उनकी नॉलेज है, आइडिया है, उनकी जो खोज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, वह सब क्या है, वह सब क्या है, नए रिसोर्स की खोज करती है या नए हमारे लिए नए रिसोर्स बनाती है। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप, रिसोर्स क्या है, जनरली मुख्य तौर पर रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, अब है रिसोर्स संसाधन के प्रकार, कौन कौन से प्रकार है। नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्स मानव निर्मित संसाधन, और ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, ये 3 टाइप्स है रिसोर्सेज के। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Natural resources कौन से होते हैं, जिनको हम बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं और जो हमें क्या है, नेचर द्वारा गिफ्ट में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स आर ऑल द example of natural resources. That's all. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and uses, origin
स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आगे अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, यूजेस, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको क्या है अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, मतलब डेवलपमेंट और यूज़ के अकॉर्डिंग जो है नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो नेचुरल रिसोर्स है उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है जिनकी वह रिसोर्सेज होता है जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है। These resources are being used in the present, और जो रिसोर्सेज क्या है हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और डार्क सॉइल। कोल पेट्रोलियम इन वेस्ट बंगाल, कोल अफ्रीका में पाया जाता है, और जो ये डार्क सॉइल है ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर इन महाराष्ट्र आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्सेज है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बट इनको आगे क्लासिफाइड किया गया है उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड है इसका पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज entire quantity may not be known and these are not being used present। पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है प्रेजेंट टाइम में, और ना ही उनको हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, उनको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सेकंड टाइप में कैसे क्लासिफाइड किया गया है अब हम उसको पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन देयर origin, resources can be classified into two types। origin के अकॉर्डिंग भी इनको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है अबायोटिक और सेकंड है बायोटिक। अबायोटिक होता है अजैव और बायोटिक होता है जैव। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स और नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अबायोटिक। जो बायोटिक रिसोर्स होता है दैट रिसोर्स आर कॉल्ड अबायोटिक। वह रिसोर्स होता है जो क्या है नॉन लिविंग, जिनमें क्या है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वह सब चीज़ें क्या है अबायोटिक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल सॉयल, रॉक एंड मिनरल्स। जो भी ये सॉयल है, मिट्टी है, मिनरल्स है और रॉक्स है, चट्टानें, ये सब किस में आती है हमारी अबायोटिक रिसोर्स में, अजैव संसाधन में। सेकंड है बायोटिक रिसोर्स। ऑल द लिविंग थिंग्स आर नॉन एज बायोटिक रिसोर्स। जो लिविंग थिंग्स है वो सब किस में आएंगी? वो आएगी हमारी बायोटिक रिसोर्स में। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, यह सब क्या है बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब थर्ड टाइप से कैसे इसको नेचुरल रिसोर्सेज को जो है डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसको जो है और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। Renewable resources होते हैं जो क्या है दोबारा से बनते हैं, बहुत जल्दी दोबारा से बन जाते हैं, दोबारा से प्रकट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, विंड एटसेट्रा, ये सब क्या है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वह सब क्या होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं।
सेकंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच दे हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका क्या है स्टॉक लिमिटेड होता है, एंड वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इफ मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, और जो उसका स्टॉक है जब एक बार वो ख़त्म हो जाता है तो उसको दोबारा रिन्यू होने के लिए अगेन बनने के लिए उसको जो क्या है थाउजेंड्स ईयर लग जाता है, बहुत सारे हज़ारों वर्षों के बाद वो दोबारा रिप्लेनिश्ड होता है, दोबारा बनता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे कोयला क्या है एक बार हम जलाते हैं तो क्या है वो ख़त्म हो जाता है। पेट्रोलियम, हम गाड़ी में पेट्रोलियम है, डीजल है, इन सब का यूज़ करते हैं, ये भी क्या है एक बार गाड़ी में डलाने के बाद क्या है वो ख़त्म हो जाता है, उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जो नेचुरल गैस है वो भी क्या है ख़त्म हो जाती है और उसको दोबारा रिप्लेनिश होने में हज़ारों वर्ष का टाइम लगता है। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी लोकलाइज्ड। अब इसको जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है पार्ट किए गए हैं वो क्या है इसको डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसको इसके लोकलाइज्ड के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरी वेयर लाइक द एयर बी ब्रीथ वाटर आर इबिलिकेट्स आर लोकलाइज्ड। जैसे वाटर है, हवा है, ये सब क्या है सारी जगह पर उपस्थित होती है, सेम होती है, इसके सेम होती है, चाहे वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है, वाटर और एयर क्या है सब जगह पर क्या है उपलब्ध होता है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन आर। परंतु इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ ही प्लेस में मिलते हैं, और उसका कारण क्या है और वह कौन से है लाइक कॉपर एंड आयरन। जैसे तांबा और लोहा कुछ जगहों पे है और कुछ पर नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेंस, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। जो यह रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यह होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, लैंड के फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, उसके टेरेन के कि लैंड किस टाइप का है, उसका क्लाइमेट कैसा है एंड ऑल्टीट्यूड कैसा है, कहाँ पर वह लोकलाइज्ड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो क्या है अनइक्वल किया गया है अलग अलग लैंड पर, क्योंकि जो अर्थ क्या है उसके फैक्टर्स अलग अलग है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स की अर्थ है, सॉइल अलग, वहाँ की सॉइल अलग है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, इस तरह से क्या है अलग अलग, कहीं पे ज़्यादा बहुत अच्छा क्लाइमेट है कहीं पे नहीं है। जैसे कि जो गोल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, और हमारे इंडिया के जो कर्नाटक में वो पाया जाता है, परंतु क्या है वो अधिक जगहों पर नहीं पाया जाता। अब है हमारा सेकंड रिसोर्स क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाए गए हैं वह सब रिसोर्सेज क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। समटाइम क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है मनुष्य क्या है उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, और पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक चेंज करते हैं और उनको अपने तरीके से यूज़ करते हैं, वह क्या हो गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया गया है मॉडिफिकेशन की गई है, और मॉडिफिकेशन कौन करता है ह्यूमन बीइंग करता है, तो ये क्या हुआ ह्यूमन मेड रिसोर्स।
पीपल यूज्ड नेचुरल रिसोर्स टू मेक, जो पीपल और नेचुरल रिसोर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करता है, मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मनुष्य क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रयोग किसके लिए करता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, जिससे क्या है उसकी नीड्स पूरी हो, तो वह इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। वह सब क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन करता है, टेक्नोलॉजी किसने लाई है, ह्यूमन ने लाई है। और अंडरस्टैंड। और थर्ड लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, कि ह्यूमन किस तरह से एक रिसोर्स है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। जो मनुष्य क्या है वह सबसे अच्छा संसाधन है। क्या नेचर, क्यों नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स, कि वह नेचर को क्या है अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार क्या है, अपनी नॉलेज से, स्किल से और टेक्नोलॉजी से क्या है, नेचर को चेंज करता है। नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। जैसे वो अपने लिए दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, ये सब किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्प इन द मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्प मतलब जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो मनुष्य की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और एजुकेशन क्या है, मनुष्य को क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स बनाती है, वैल्यूएबल महत्वपूर्ण रिसोर्स बनाती है। इम्प्रूविंग द quality of people skills so that they are able to create more resources known as human resource development। जो इन सब चीज़ों से मनुष्य क्या है अपने अंदर इम्प्रूविंग करता है, अपनी क्वालिटी को और अच्छा करता है, और इसके स्किल्स सो दैट अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, स्किल्स और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और वह क्या है एक बहुत अच्छे रिसोर्स, अपने लिए एक बहुत और ही ज़्यादा अच्छे रिसोर्स का निर्माण करता है, क्रिएट करता है। और क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं हम, नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन का विकास के नाम से इसको हम जानते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, यह चैप्टर बहुत ही इजी है। डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर इन NCERT बुक एंड डू क्वेश्चन आंसर, एंड फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड।